Hello, dear students, and welcome once again in our third MCQ lecture for the subject of Business, Mathematics, and Statistics, class of FY BCom semester second. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस तीसरे MCQ लेक्चर में मैं फिर से एक बार तुम सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम FY BCom सेमेस्टर सेकंड में जो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो तीसरा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक को रिलेशन एंड रिग्रेशन, इसी पर ज़्यादा से ज़्यादा MCQ पूछे जाने की संभावना, बहुत ही अहम टॉपिक है एज पर MCQ कंसर्न। तो शुरू करते हैं आज का ये जो तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिलेशन एंड रिग्रेशन, इसी पर आज का पहला क्वेश्चन। A measure of the strength of the linear relationship that exists between two variables is called dash dash, and the options are A. Slope, B. Depth, C. Correlation coefficient या D. Regression equations। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? C. Correlation coefficient। देखो, रिलेशनशिप जो होती है, लीनियर रिलेशनशिप, इसका मतलब ये होता है, अगर एक वेरिएबल में अगर चेंज आता है तो उसी का इम्पैक्ट दूसरे पर होता है, वो भी चेंज हो जाता है, तो उसे को रिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मार्केट में अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट प्राइस पर होता है और प्राइस भी चेंज हो जाती है, इसे वो रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन second, in scatter diagram, if most of the points are in the first and third quadrants, then the coefficient of correlation is। अब इसके ऑप्शंस देखने से पहले स्कैटर डायग्राम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी लेंगे। स्कैटर डायग्राम जो कोई एक ग्राफ होता है, और ग्राफ पर जो दो वेरिएबल्स होते हैं, उसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पर वो वेरिएबल्स जाते हैं, और उनका जो उनमें जो चेंज आया है और उसी का एक ग्राफ निकाला जाता है। वो डायग्राम जब निकाला जाता है तो उसमें जो पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होंगे तो उस कोइफिशिएंट को रिलेशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस आर नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी जीरो या डी ऑल ऑफ दी अबव। और सबको पता है कि ये जो इसका आंसर क्या आएगा, बी पॉजिटिव। देन क्वेश्चन नंबर 3, all data points falling along a straight line or curve is called as, and the options are linear relationship, B non-linear relationship, C residual या D scatter diagram। So all data points falling along a straight line or curve is called as linear relationship. Right answer is A। And question number 4, if the points on the scatter diagram indicate that as one variable increase, the other variable tends to decrease, the value of R will be dash dash, A perfect positive, perfect negative, C negative या D zero। देखो, when in scatter diagram, if one variable increase, the other variable decrease, एक increase होता है तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? देखो, एक इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हुआ, तो इसे हम निगेटिव कहेंगे। सो आवर राइट आंसर इज सी निगेटिव। अब ये परफेक्ट निगेटिव कब होगा? जब दोनों का जो चेंज है सेम होगा। समझो प्राइस 1 रुपए से बढ़ गई तो डिमांड 1 रुपए से कम हो गई, प्राइस 2 रुपए से बढ़ गई, डिमांड 2 से अगर है तो उसे परफेक्ट। Then question number 5, if both the series
move in the same direction and the variation are in a fixed proportion, correlation between them is dash dash, and the options are A, perfect correlation, B, linear correlation, C, non-linear correlation, D, परफेक्ट पॉजिटिव कोड। तो इसी के बारे में इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसी के बारे में जानकारी हासिल की थी कि जब दोनों जो चेंजेस है सेम डायरेक्शन में एंड द वेरिएबल्स आर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंज होता है तो वो जो कोरिलेशन होता है दैट कोरिलेशन इज कॉल्ड एज परफेक्ट पॉजिटिव। So our right answer is the perfect positive correlation। लेकिन इसमें एक होना जरूरी है, अगर एक में इंक्रीज होता है तो सेकंड भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज, और उनका जो प्रोपोर्शन है वो कैसा होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में। अगर वो इंक्रीज होता है तो उसे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 6, dash dash is a process by which we estimate the value of dependent variable on the basis of one or more independent variables, and the options are correlation, regression, residual, slope, and the right answer is B, regression. So what is regression? Regression is a process by which we estimate the value of dependent variable on the basis of one or more independent variables, उसे regression कहा जाता है। Question number 7, if one atom is fixed and unchangeable and the other atom varies, the correlation coefficient will be, and the options are पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या अनडिसाइडेड। देखो, दो वेरिएबल है, उसमें से एक फिक्स है, उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं आता है। एक वेरिएबल जो है उसमें चेंज आता है लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे पर नहीं होता है, वो फिक्स ही है, तो इसे हम कोरिलेशन कैसे कहेंगे? तो ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे जीरो कोरिलेशन। सो आवर राइट आंसर इज जीरो। एक में जब चेंज होता है तो उसी का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर होना चाहिए और उसी में भी चेंज आना चाहिए, क्या हो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन चेंज आना जरूरी है। अगर एक वेरिएबल में चेंज आने का इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल पर होता है और वो भी चेंज होता है तो उसे कोरिलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चेंज हो रहा है, वेरीज मतलब चेंज हो रहा है, और एक कैसा है, फिक्स है। सो देर इज नो कोरिलेशन, देर इज जीरो कोरिलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 8, the slope of the regression line of y on x-axis, also called dash dash, and the options are correlation coefficient of x on y, b correlation coefficient of y on x, या c regression coefficient on x on y, या regression coefficient on y on x। उसमें से राइट आंसर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या पूछा गया? रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इतना सिंपल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। देन क्वेश्चन नंबर 9, if the value of any regression coefficient is zero, then two variables are dash dash, and the options are A, qualitative, B, correlation, C, dependent, या D, independent, and the right answer is D, independent। If the value of any regression coefficient is zero, then two variables are independent variables। Then question number 10, the straight line graph of the linear equation y is equal to a plus bx, slope will be upward if option A, b is equal to 0, b, b more than 0, c, b b less than 0, then c b more than 0, b is not equal to 0।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? C, B more than 0. So the straight line graph of the linear equation y is equal to a plus bx, slope will be upward. Slope कैसा है? Upward है, तो b more than 0. अगर slope downward हो जाएगा तो वहां पे उसका आंसर क्या होगा? b less than 0. So when slope is will be upward, that time b is more than 0. Question number 11. Determine the height of a person when his weight is given is dash dash, and the options are A, correlation problem, B, association problem, C, regression problem, या D, qualitative problem. तो ये कौन सा प्रॉब्लम होगा? इट इज रिग्रेशन प्रॉब्लम. तो आवर आंसर इज सी, regression problem. Then question number 12. In the regression equation, y is equal to a plus bx, then x and y is called as, and the options are independent variable, dependent variable, continuous variable, none of the above. So when y is equal to a plus bx, then x and y is called as dependent variable. So our answer is B, dependent. Question number 13. The dependent variable is also called as, and the options are A, regression variable, B, prediction variable, C, explain variable, yeah, D, all of the above. And the right answer is D, all of the. Then question number 14. The correlation coefficient is the dash dash of two regression coefficient, and the options are arithmetic mean, harmonic mean, जियोमेट्रिक मीन या मीडियन. तो इसका सही आंसर है सी, जियोमेट्रिक मीन. तो द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द जियोमेट्रिक मीन, जीएम जिसे हम कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट. क्वेश्चन नंबर 15. इन द रिग्रेशन लाइन y is equal to a plus bx, where dash dash summation x is equal to summation x bar, b summation y is equal to summation y bar, C summation x is equal to summation y, या x is equal to y. तो इसका सही जवाब है B, summation y is equal to summation y bar. Then question number 16. Rank correlation coefficient was discovered by dash dash, and the options are A. Fisher, B. Spearman, C. Carl Pearson, या D. Hall. एंड द राइट आंसर आप सभी को मालूम होना बहुत ही जरूरी है. इसका नाम ही है स्पीयरमन्स रैंक कोरिलेशन. सो आवर राइट आंसर इज बी, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय स्पीयरमन. देन क्वेश्चन नंबर 17. Pearson's correlation coefficient if denoted by the symbol dash dash, and the options are A, P, R या S. तो पियर्सन और स्पीयरमन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जो सिंबल दिया जाता है वो होता है कैपिटल आर. सो आवर राइट आंसर इज सी, आर. देन क्वेश्चन नंबर 18. न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड dash dash, and the options are coefficient of correlation, coefficient of determinant, C coefficient of non-determination, या D coefficient of regression. And the right answer is A, coefficient of correlation. So numerical measure of correlation is called coefficient of correlation. Then question number 19. Product moment correlation method is also called as, and the options are A, rank correlation, B, Pearson's correlation, C, concurrent deviation, या D, none of the above. And the right answer is Pearson's correlation. And today's
Last question number 20. The graph showing the paired points of x1, y1 is called as, and the options are scatter diagram, histogram, histogram या pie diagram. और इसका सही जवाब है B, histogram. The graph showing the paired points of x1 and y1 is called as scatter diagram. इसी डायग्राम से पता चलता है कि वो जो को रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट निगेटिव है, या देयर इज नो कोरिलेशन, जो कुछ भी है। स्कैटर डायग्राम जब हम देखते हैं तो पेयर किया जाता है तो उसी पर से ये क्लियर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इसी पर बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के और क्वेश्चन भी तुम पढ़ाई करो, अच्छी स्टडी करो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ आज का फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे फोर्थ टॉपिक, इंडेक्स नंबर।